हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित थ्योरम। माय नेम इज सुमित, योर मैथ टीचर। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, उसका क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैं एफटीए बताया हूँ, थ्योरम बताया हूँ एंड जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया हूँ, ठीक है। और इसका ये भी बताया हूँ, जो बेसिक होता है वो बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूजिंग व्हाट, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ओके, तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। जितना भी नंबर है सारा का फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर कितना दिख रहा है, 12 ना, तो यहाँ पे 12 को फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। कितना बार में यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है ना, 2 से डिवाइड करो, 2 से कितना बार में 6 जा, फिर 2 से कितना बार में 3 जा, फिर 3 से कितना बार में 1 जा, ठीक है। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, ओके, इतना लिख सकते हैं, है ना। ओवरऑल हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया, 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर इंटू क्या 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हुआ। ओके, देन तुम्हारा नंबर कितना है, 15 ना, 15। तो 15 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। देखो 15 तुम्हारा ऑड नंबर है, सबसे छोटा तुम्हारा क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर को यहाँ पे क्या है, 3 है। तो 3 से यहाँ पे कैंसिल करो, 3 से कितना 5 जा, देन तुम्हारा 5 से कितना जा 1 जा, ठीक है ना। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 इंटू 5 इसका फैक्टर्स हुआ किसका, 15 का, ठीक है। ये भी हो गया। देन तुम्हारा 21 ना, देखो 21 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 जा, देन तुम्हारा 7 तुम्हारा ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 7 तुम्हारा 7 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इतना हो गया ना, ठीक है। इतना हो गया हम लोग के पास, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है तुम्हारा, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके एलसीएम क्या हो जाएगा ना, इसके एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये समझो थोड़ा ध्यान से, है ना। देखो एचसीएफ मतलब क्या, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब मैं बताया था कि मतलब ये जो तीनों दिख रहा है ना, तीनों में से क्या कॉमन है ना, जो कॉमन नंबर तीनों मिलेगा वही तुम्हारा क्या है, एचसीएफ है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये 3 दिख रहा है ना, इसको लो वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। इसको लो, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये भी 3 दिख रहा है और यहाँ पे तुम्हारा ये 3 दिख रहा है। तीनों नंबर में तुम्हारा ये 3 क्या है, कॉमन है, तो इसलिए तुम्हारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 के अलावा अगर 7 को लूंगा तो यहाँ पे तो 7 है, बट यहाँ पे तो 7 है नहीं, है ना। 5 को लूंगा तो देखो 5 यहाँ है नहीं, है ना। ओके, 2 को लूंगा तो देखो 2 यहाँ तो दिख रहा है, बट यहाँ तुम्हारा 2 है नहीं, तो तुम्हारा 2 तो कॉमन नहीं आएगा ना, 3 आएगा ना 7 आएगा। तो केवल सॉरी, ना 2 आएगा ना 5 आएगा ना 7 आएगा, केवल तुम्हारा क्या आ रहा है, 3 तुम्हारा कॉमन आ रहा है। तो ओवरऑल तुम्हारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन हम लोग मूव करते हैं, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे उस पर, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, जितना भी नंबर है सबको लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 को लिख दो ना, इंटू, देन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 को लिख दो, इंटू, फिर से 3 है, 3 को लिख चुका हूँ, 5 आ रहा है, 5 को लिख दो, है ना। देखो 3 को लिख चुका हूँ, मत लिखो इसको, है ना। यहाँ पे तुम्हारा फिर देन 7 आ रहा है, 7 को लिख दो, है ना। सारा नंबर को एक एक बार लिख देना। अब देखो क्या चेक करना होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको लिखा जाता है, ठीक है, एलसीएम में। तो यहाँ पे देखो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पे तो 2 का कोई पावर ही नहीं है, मतलब 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को लिखा जाता है ना। अब देखो यहाँ पे 3 तुम्हारा यहाँ पे कितना बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा 3 यहाँ पे भी 1 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 1 टाइम्स आ रहा है। तीनों में तो 1 टाइम्स आ रहा है, तो किसी को भी लिख सकते हैं ना एक बार, तो यहाँ पे 3 का पावर 1 ही लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 तुम्हारा 1 टाइम्स आ रहा है, बट यहाँ पे 5 तुम्हारा एक बार भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 5 एक बार भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है ना, जो मैक्सिमम टाइम्स आता है उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो 5 का पावर 1 लिखेंगे। देन तुम्हारा यहाँ पे 7, देखो 7 यहाँ पे 1 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे एक भी बार नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी एक भी बार नहीं आ रहा, तो 7 का पावर क्या होगा, 1, ठीक है ना। तो ओवरऑल तुम्हारा ये एलसीएम हो जाएगा। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो देखो कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, 2 का स्क्वायर हो गया 2 2 सा 4, 4 3 से कितना हो गया तुम्हारा 12 ना। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 से कितना होता है 84, 84 इंटू 5 करना है, ठीक है ना। तो 840 का आधा कितना होता है तुम्हारा 420 ना, तो 40 का आधा कितना होता है 420, आई थिंक 420 होगा आंसर, है ना। तो इसके एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा 420, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले 17 को लेंगे, ठीक है। 17 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे। तो 17 का तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 17 1 जा 17, मतलब 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 17 होगा, है ना। ओके, अब तुम्हारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 23 आ रहा है,
तो यहाँ पे 23 यहाँ पे लिखेंगे। देन तुम्हारा 23 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। 23 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 23 से ही डिवाइड होगा ना, 23 बन जाए 23, 23 होगा, है ना। देन तुम्हारे यहाँ पे कितना हो रहा है, इसको 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन तुम्हारा क्या 29, ठीक है। तो 29 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो कितना होगा, 29 1 जा 29, तो हम लोग लिख सकते हैं 29 × 1, ये हो गया, है ना। ओके, हम लोग इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ दिए। अब हम लोग को क्या चाहिए, इसका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, ठीक है। तो देखो एचसीएफ में बता दें कि जो तुम्हारे तीनों नंबर में कॉमन हो, कॉमन क्या रहा तुम्हारा, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ओके, ये तो तुम्हारा कॉमन है नहीं किसी में, तो तुम्हारे ये तीनों को में से 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, है ना। यहाँ तक हुआ। अब देखो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे ना हम लोग, इसके एलसीएम में जितना भी नंबर है मैं बोला था सबको लिख दो, ठीक है ना, है ना। यहाँ पे कितना है, 17 है, इंटू क्या है 13 है, इंटू क्या है 29 है ना। 1 को भी लिख सकते हो बट 1 मैटर नहीं करता, तो हम लोग सारा नंबर को लिख देंगे। बट यहाँ पे 17 तो एक ही बार आया ना, तो 17 एक बार आया तो 17 को लिख दो। 23 यहाँ पे कितना बार, एक ही बार आया है, तो 23 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक बार, है ना। फिर यहाँ पे 29 कितना बार आया है, एक बार आया, तो 29 को एक बार लिख देंगे। सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। जब तुम सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 11339, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में 8 9 एंड तुम्हारा 25, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 8 को हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, मतलब इसका 8 को हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 से करो, कितना बार में 4 जा, देन तुम्हारा 2 से 2 जा, देन तुम्हारा 2 से 1 जा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 1। फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार, 2⁻³ लिख सकते हैं, इंटू 1 ना, 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हुआ। देन तुम्हारा नंबर आ रहा है 9, 9 को हम लोग ब्रेक करते हैं, चलो ठीक है। 9 तुम्हारा 3 से कैंसिल होगा, 3 3 9, देन तुम्हारा 3 से 1 जा, तो ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 1 ना, ऐसे लिख सकते हैं ना 9 को, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। देन तुम्हारा कितना बचा, 25 बचा, 25 को हम लोग लिख रहे हैं, देखो 25 को हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना बार में जाएगा, 5 से, 5 5 से तुम्हारा कितना हो रहा है, 25, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5 × 5 × 1 ना, तो कितना हो रहा है, 5 स्क्वायर इंटू 1, ठीक है ना, ये हो गया। ओके, हम लोग यहाँ पे तीनों का क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लिए ना। क्वेश्चन सही था ना, ओके सही है। अब देखो, अब मैं क्या बताया था, इसका एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ तो बड़ा सिंपल है, तीनों में से कॉमन देखो, यहाँ पे तुम्हारा 1 कॉमन है, ठीक है ना, यहाँ पे भी 1 कॉमन है और यहाँ पे भी 1, तीनों में 1 आ रहा है ना। बट देखो यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है सर बट यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है ना। तो 5 तुम्हारा ना तो कॉमन आ रहा है, ना तुम्हारा 3 कॉमन आ रहा है, ना तुम्हारा 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कौन आ रहा है तीनों में, तुम्हारा 1, तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया, ठीक है ना। अब चलो इसका हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका हम लोग इसका निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम तो बहुत सिंपल था, है ना। मैं क्या बोला था एलसीएम निकालने के लिए, याद रखना कि जितना भी नंबर है 2 और 3 और तुम्हारा 5 सबको लिख दो, ठीक है ना। 2 लिख दो, ठीक है ना, देन तुम्हारा 3 लिख दो, देन तुम्हारा 5 लिख दो, है ना। अब चेक करो, ठीक है, 2 तुम्हारा यहाँ पे मैक्सिमम बार कितना बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, यहाँ पे तो एक बार भी नहीं आया, तो मैक्सिमम कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2⁻³ हो जाएगा। 3 यहाँ पे कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 एक बार भी नहीं आ रहा, तो 3 कितना बार मैक्सिमम आ रहा है, 2 बार, तो जो मैक्सिमम बार आता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। 5 यहाँ पे कितना बार आ रहा है, 2 बार, बट यहाँ पे एक बार भी नहीं आ रहा, मतलब मैक्सिमम कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो हम लोग 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 का क्यूब होता है 8 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तो 25 ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 9 कितना होता है, 72, 72 इंटू 25 ना, ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 8 9 72 इंटू 25, देखो 25 दूना कितना होता है 50 ना, हाथ में कितना 5, ठीक है। ओके, 25 सत्ते कितना होता है, 25 छः 150, 25 सत्ते 175, 175 और 5 कितना हुआ 180 ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1800। तो इसका तुम्हारा एलसीएम कितना निकल जाएगा, 1800 ना। ये क्वेश्चन का तुम्हारा एलसीएम कितना निकलेगा, 1800, है ना। ओके, और तुम्हारा एचसीएफ कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये क्वेश्चन का तुम्हारा ये निकलेगा, ये निकलेगा, है ना। सिमिलरली ये क्वेश्चन का तुम्हारा ये निकलेगा। तो आई होप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी रियल नंबर जो चैप्टर था वो तुम लोग को समझ में आया होगा, है ना। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।